मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरतादि महान। हरि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, आवे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवचायाणं, नमो लोये सवसा पुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ पहला अधिकार। तो पहले अधिकार में अपनी चर्चा चल रही है, मंगलाचरण करने का कारण। किसी भी कार्य को करने से पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है? 4 पॉइंट बताए थे कल, कौन बताएगा? बोलो। इष्ट देव के स्मरण के लिए और नास्तिकता के प्रहार के लिए, पाप के कारण कोई विघ्न ना पड़े उसके लिए, और सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो। यहाँ पर ग्रंथ की का मैटर चल रहा है ना, तो ग्रंथ की पूर्ण समाप्ति के लिए। और यदि हम बाहर के भी कोई कार्यों को देखें, वहां पर भी उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, है ना। इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं, क्योंकि हम नास्तिक नहीं है। ठीक है, ऐसा। देखो, बहुत सुंदर विषय आ रहा है आगे, बहुत समझने जैसा है और इस पर श्रद्धान करने जैसा। क्या करना है इस बात पर? श्रद्धान। ये परम सत्य बात है, ये भगवान की कही हुई बात है। अब उसको ज्ञान में लेना, विश्वास करना, फिर उस रूप प्रवर्तन होना। उस रूप प्रवर्तन में क्या क्या लेना? ज्ञान श्रद्धा ले ली और चारित्र, है ना। ये प्रवर्तन। देखो क्या कहना, कल बात आई थी कि जो जिन शासन के भक्त हैं वे मदद क्यों नहीं करते? वे जो गलत कर रहा है उसको दंड क्यों नहीं देते? और जो सही काम कर रहा है उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? ऐसा ये प्रश्न किया। अब देखो, एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं। एक कार्य के होने में अनेक कारण बनते हैं, अर्थात अनेक निमित्त होते हैं। जैसे अपन ने पहले चर्चा की थी ना, मुनिराज के स्वरूप में बात आई थी कि मुनिराज उन्हें तो ज्ञान ध्यान तपो रखता, उन्हें क्या दुनिया से क्या लेना देना है? कुछ नहीं। अब कोई शिष्य आके बैठा और वो उपदेश को चाहता है, तो क्या बोलेंगे? जिज्ञासु को। बहुत सुंदर शब्द आया था। क्या शब्द आया था? कि कोई ऐसा अर्थी हो, अपने सुख का अर्थी हो, सुख को चाहता हो, ऐसा, तो उसको उपदेश देते हैं, है ना। ऐसा एक शब्द आया था बहुत अच्छा सा। तो उसमें क्या कि उस जीव की तो भावना हो रही है कि मुझे, हे प्रभु, मुझे गुरु से उपदेश मिले। तो तुम्हारी भावना से परद्रव्य तो पढ़ना मन नहीं करता। अब उन मुनिराज का उपयोग बहिर्मुख हो और उस पर्टिकुलर वो ज्ञान में विषय बने, है ना। एक बात। दूसरी बात, उनको वैसा राग उत्पन्न हो, ला उसको समझा। पता तो चल गई लेकिन हम में राग ही नहीं आ रहा।
तो राग ही उत्पन्न नहीं हो रहा। और ये वाली बात तो एकदम अनुभूति से जानी हुई है। कितनी बार ऐसा होता है कि कहीं गए तो उन्होंने बोला कि कुछ बताओ, कुछ भाव ही नहीं आ रहा, सामने वाले की योग्यता नहीं होती, इधर भाव ही नहीं आएगा, ऐसे परिणाम ही नहीं बन रहे। कौन समझ में आया? तो एक कारण के होने में उनका मुनिराज का उपयोग चाहिए, मुनिराज की तीव्र कषाय चाहिए। उपदेश देने में, मुनिराज को उपदेश देने में कौन सी कषाय चाहिए? छठवें गुण स्थान में संजुलन की तीव्र कषाय, और मंद कषाय में तो अनुभूति होती है। सातवें गुण स्थान में तीव्र कषाय हो तो उपदेश देने का भाव आता है। ये तीव्र कषाय है, समझ में आ रही बात? दूसरे को समझने, समझाने आदि के जो भाव है मुनिराज की स्थिति में, अपनी स्थिति में बात करेंगे यहाँ पे, वो क्या है? संजुलन की तीव्र कषाय का उदय है, जब किसी को समझाने का, शास्त्र लिखने आदि का परिणाम होता है। तो मंद कषाय हो तो अनुभूति, सातवां गुण स्थान, और मंद हो छपक श्रेणी आरोहण होएगा, फिर तो आगे बढ़ेंगे ऐसा। तो देखो क्या बोल रहे हैं, यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। जिन शासन के भक्त जो देवाधिक हैं, वे दंड या सहाय क्यों नहीं होते? तो कह रहे हैं वो निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। कैसे? जो देवाधिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत को नहीं जान सकते। क्षयोपशम ज्ञान ही है, अवधि ज्ञान है, वो क्षयोपशमिक भाव है। तो पर्टिकुलर ज्ञान में विषय बने तब तो कुछ कार्य संभव है। वो थोड़ी सबको युगपत जान रहे हैं कि अरे वहां पे वो परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे इनको हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पे इसको दंड देना चाहिए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? सब कुछ तो उनके ज्ञान का विषय है नहीं। वो पर्टिकुलर ज्ञान में विषय बने तो वे कुछ काम करें। एक कंडीशन, पहले तो ज्ञान की कंडीशन खड़ी कर रहे है ना। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं करने वाले का जान पना किसी देवादि को किसी काल में होता है, कभी होता है कभी नहीं होता। ठीक है ऐसा। अब दूसरी बात, इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करें अथवा दंड दें? थोड़ी देवादि कैसे हैं कि यहाँ पर जितने भी जिन शासन के भक्त हैं, जितने भी जीव हैं, तो वो सब उनके ज्ञान में विषय बन रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है तो उनके ज्ञान का कोई विषय ही नहीं बन रहा। विषय बने तो दंड दें अथवा सहाय करें। एक बात हो गई। और जानपना हो, चलो जानपना हो भी जाए तब स्वयं को जो मंद कषाय हो, अति मंद कषाय हो, तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। अब अति मंद कषाय किसको कहना? अति मंद कषाय, अभी यहाँ बहुत पॉइंट समझने का है। अति मंद कषाय मतलब जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, अति मंद कषाय होती है, वो तो भेद विज्ञान में लगती है। क्या बोला? जब अति मंद कषाय किसको कहना? विशुद्ध परिणाम किसको कहना? जो भेद विज्ञान में लगे वे ही विशुद्ध परिणाम है, वो ही अति मंद कषाय है। और सुनो, कोई ऐसा जीव है उसको जो दे दो वो खा ले, जो जो दे दो वो पहन ले, है ना। अपने शांति से टीवी, फ्रिज, कूलर, टीवी खुली अपने शांति से बैठे, रिमोट लेके, कभी ये प्रोग्राम, कभी इलेक्शन, तो कभी कोई दूसरा, कोई ये वो, बस अपने शांति, उसे कोई मतलब नहीं। तो दुनिया क्या बोलेगी? भैया बहुत मंद कसाई है। अपनी दुनिया मस्त रहते, अपने खा लेते, जो दे दो खाने को वो खा लेते, जो पहनने को दे दो पहन लेते। इनने आज तक ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा हमने इनको।
तो कितने मंद कषाई हैं? बोलो। अति मंद कषाय हो, अति मंद कषाय उसको कहना कि जो भेद विज्ञान के लिए तत्पर हो, वो ही मंद कषाय है। बाकी सब तीव्र कषाय है। क्या कहा? अरे चुप, हम तुम्हारा क्या बिगाड़ रहे हैं, हम तो चुपचाप बैठे। बात चुपचाप बैठने की है ही नहीं। संगी पंचेंद्रिय और तुम्हारा उपयोग भेद ज्ञान में नहीं लगता, मनुष्य गति और जैन कुल, तो तुम बहुत तीव्र कषाई हो। हरी बात ख्याल में। सो क्या कह रहे हैं, अति मंद कषाय हो तो न तो सहाय करने का भाव आएगा और न दंड देने का भाव आएगा। ये काम तो तीव्र कषाय में होते हैं। क्या बोला? एक बात है, उनकी मौड़ी की शादी नहीं हुई, 35 साल की हो गई। अच्छा, उनकी बहू मायके से आ गई। अच्छा, तो अब अपन को क्या लग रहा है, तो डेली रूटीन की बात है, इसमें क्या तीव्र कषाय है? इसमें हमने क्या क्रोध कर दिया? तीव्र कषाय के नाम पर अकेला क्रोध ज्ञान में फिक्स है। यहां से टैली करो भैया, क्या बता रहे हैं? किसी की सहाय करने का भी भाव उनको कब आएगा? तीव्र कषाय में। हम बता दे रहे उनको, लड़का वो वहां बता दे रहे, यहाँ बता दे रहे, ये कर दे रहे। ये क्या है? ये एक फॉर्मूला है सीधा सीधा, जिन परिणामों से भेद विज्ञान के लिए प्रेरित हो वो मंद कषाय, उसके अलावा सब तीव्र कषाय। अब उसके फिर बहुत सारे भेद हैं, तीव्रतम और मंद, तीव्र कषाय भी तीव्रतम और तीव्र, उसके भी बहुत वेरिएशन हो जाएंगे। कल बताई थी असंख्यात लोक प्रमाण। लेकिन वे पूरी कैटेगरी क्या है? तीव्र कषाय। अब वो समझता है हमने तो पता नहीं कितनों की शादी करा दी, बेचारे परेशान हो रहे थे। पागल, तीव्र कषाय है। और सुनो, उनका जितना भी अब्रह्म का परिणाम होगा, उसकी अनुमोदना का पूरा पाप तुमको, पूरा टोटल। जो आप अब्रह्म की आपने अनुमोदना की है, समझ में आ रही है कुछ? लगा लेना यहाँ पे, सब सब बात लगा लेना। क्या बोल रहे हैं? या इसका खुलासा बहुत किया जा सकता है, अब समझ लेना अपने अपने एंगल से। तथा तीव्र कषाय हो तो धर्मानुराग नहीं हो सकता, और मध्यम कषाय रूप वह कार्य करने के परिणाम हुए और अपनी शक्ति न हो तो क्या करे? देवादिक की भी शक्ति भी लिमिटेड है ना, कि कितनी हेल्प कर सकते कितनी नहीं कर सकते। किसी को ज्यादा है, किसी को कम है। जैसे हमारे शक्ति से समझना कि हमको बहुत परिणाम हुआ, क्या परिणाम हुआ? अरे हम उनकी हेल्प कर दें, उनकी हेल्प कर दें। शक्ति तो हमारी इतनी नहीं है कि अब हम 1-2 लाख रुपए दे दें। हमारी शक्ति तो इतनी है कि हम 5-10 हजार रुपए दे दें, तो उसका कारण नहीं बने। तो क्या क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, वैसी कषाय चाहिए, और वैसी शक्ति चाहिए, और तुम्हारा उदय चाहिए। पुण्य का उदय हो तो किसी को 3 काम ये बनेंगे, और तुम्हारा खुद का पाप का उदय हो तो ये तीनों काम पर में भी नहीं बनेंगे। ये चौथा फैक्टर है। 3 फैक्टर तो पर से रिलेटेड, और ये वाला फैक्टर स्व से रिलेटेड। यदि आपका तीव्र पाप का उदय होगा तो ये तीनों निमित्त नहीं बनेंगे, और आपका पुण्य का उदय होगा तो तीनों निमित्त बन सकते हैं। सो कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है दो द्रव्यों में। हरी बात ख्याल में। ऐसे लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं ना, अपने घर के ही हैं, कोई किसी की हेल्प नहीं करता, अपने परिवार के ही हैं। अरे कौन किसकी हेल्प करे?
उदय से ज्यादा कौन कर दे। नीतिज्ञ भी तो कहते हैं समय से पहले और उदय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बोलो, समय से पहले और उदय से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो फिर क्या करें, क्या करें, बोलो क्या करें। अरे ये करो, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जिसको जो कुछ भी प्राप्त है बाहर में वो पर्याप्त है। अरे ऐसे कैसे पर्याप्त है, हमें तो रोटी मुश्किल हो रही है, हमें तो ये मुश्किल हो रहा है। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब ने एक कहानी सुनाई कि एक बच्चा रोज जिद करता है, मुझे नए शूज दिला दो, मुझे नए शूज दिला दो। वो कहता मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पापा सुनते ही नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो एक दिन जा रहा तो उसने एक बच्चे को देखा, उसके दोनों पैर कटे हुए थे, व्हील चेयर पे था। बोलो, अरे तुम्हारे पास पैर तो हैं। क्या बोला, अरे देखो उन अनाथों को, तुम्हारे पास पिता तो हैं। देखो उनको जो झोपड़ी में रहते हैं, तुम्हारे पास घर तो है। देखो उनको जो बिल्कुल अकेले हैं, भटक रहे हैं, अरे तुम्हारे पास भाई बहन तो हैं। ये सारी लौकिक बातें। पारलौकिक से बात करें, अरे तुम्हारे पास देवशास गुरु हैं जिनसे सुखी होने का मार्ग सीखा जा सकता है। तुम क्यों पर लक्ष्य करते हो। तुम्हारे पास देवशास गुरु है ना, इससे बड़ी और क्या बात चाहिए। और रही बात परिवार की, तो मेरा परिवार बाहर का नहीं है, मेरा परिवार तो अनंत गुणों का परिवार है। क्या है मेरा परिवार, अनंत गुणों का। और पता चलेगा मैं परिपूर्ण हूं। क्या पता चलेगा, इसलिए बी पॉजिटिव। इसलिए जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, उससे कम उससे ज्यादा किसी को नहीं मिलता, मिलता ही नहीं। अब या तो तुम संयोगों को दोष देते रहो और या उन्हीं संयोगों में अपना काम कर लो। क्या कहा, या तो संयोगों में राग द्वेष करते रहो। राग भी करते लोग, हमारा इतना बड़ा बंगला, हमारी इतनी बड़ी गाड़ी, हमारे भैया बारूद के ढेर पे खड़े हो, अभी उदय बदलेगा पता ही नहीं चलेगा। गाड़ी बंगला घोड़ा कुछ नहीं पता चलेगा। ये क्षयोपशम ज्ञान भी नहीं पता चलेगा। पंडित साहब ने लिखा है, यहाँ आगे आएगी बात। अरे अभी बात पित्त कब बदले, इस क्षयोपशम ज्ञान का तुम क्या घमंड करते हो। ये बदले अभी, तो अभी आल ज्ञान शून्य हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। जिस दया दान पे, जिन परिणामों पे आप इतना गर्व करते हो, मैं भूखा रह लेता हूँ, मैं प्यासा रह लेता हूँ, मैं व्रत करता हूँ, अभी शरीर आदि में कोई रोग हो, रह के दिखाओ फिर, व्रत करके बताओ। तीर्थ यात्रा चला जाता हूँ, वहां कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, मैं तो रोज ही पूजा करता हूँ। क्या बोला, ये परिणामों का भी कोई ठिकाना नहीं। फिर ठिकाना किसका है, एकमात्र ध्रुव परमात्मा। बाकी चीज कम हो जाए, छूट जाए, अच्छी हो जाए, बुरी हो जाए, मैं परिपूर्ण हूं। मैं किसी के बल पर अपने आप को बड़ा छोटा नहीं मानूंगा। हमारी बात ख्याल में। बोलो, अब देखो इसको, सेंटेंस को पहला पढ़ना है। इस प्रकार सहाय करने का या दंड देने का निमित्त नहीं बनता। अपनी यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का, मध्यम कषाय चाहिए। मंद कषाय में भाव नहीं होएगा, तीव्र कषाय में भी भाव नहीं होएगा, मध्यम कषाय में ये कुछ बात बनेगी। तीव्र कषाय को किसी की क्या पड़ी, और मंद कषाय हो तो अपनी पड़ी, तो तीव्र कषाय में किसी की नहीं पड़ी। मंद मध्यम कषाय हो तो फिर कुछ हेल्प करने का, दंड देने का कुछ भाव बने। ये काम मध्यम कषाय में होते हैं।
ठीक है। देखो, वैसे ही परिणाम हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसा समाधान किया। ठीक है। अब देखो, अपन प्रथमान योग पे चलें, है ना, वहां से उठाएं बात। पांडव और कौरव, चाचा ताऊ के भाई भाई, क्यों लड़े, क्यों लड़ाई करी, बोलो। इनको कोई समझा नहीं सकता था? अरे समझाने वाले बहुत बड़े नारायण थे। श्री कृष्ण ने कितना समझाया दोनों को। श्री कृष्ण जैसा जीव किनको समझाने चला? पांडवों को। अरे तुम तो समझदार हो, ये लोग तो हैं ही जो हैं सो, कोई 5 गांव दे रहे हैं ले लो, ऐसा कैसे ले लें? और वो उनसे कह रहे हैं, उनको कौरवों को समझाने चले। बोलो कौन किसकी सहाय हुआ? भरत बाहुबली, तदवा मोक्षगामी, दोनों दोनों ही तदवा मोक्षगामी। ये देखो गजब की बात। उनको ये नहीं समझ में आ रही थी कि हम तो चले जाएंगे मोक्ष, बाद में जैन शासन के भक्त ये सब सुनेंगे प्रथमान योग में, तो अच्छी बात नहीं है ना। थोड़ा तो अपने तीर्थंकर आदिनाथ की तो थोड़ी तो उनके इज्जत बनाए रखें। कोई क्या बोलेगा? भैया उदय में किसी की नहीं चलती, बाहर में जो कुछ है ना सब कर्माधीन है, सब सब टोटल कर्माधीन, टोटल। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? क्या इससे क्या क्या मिल रहा है? संदेश क्या मिल रहा है? मैसेज क्या है? कि कोई जीव कुछ नहीं करता, वे तो कर्माधीन जो भाव होते हैं, बाहर की जैसी स्थिति बनती है सो बनती है। कितने उदाहरण चाहिए बोलो? वर्तमान उठा के देख लो। देखो रामचंद्र जी सबसे योग्य पुत्र थे उनके, है ना, सबसे योग्य। और सब लोग प्रेम करते थे, ऐसा नहीं है प्रेम नहीं करते थे। बोलो कैसी स्थिति बनी? इधर राज तिलक होने जा रहा, इधर चलो जंगल में जाओ, 14 साल का वनवास। कई ने दिया वनवास, 14 साल का वनवास किसने दिया? कई ने कि राजा दशरथ ने? हम तुम क्या बोलेंगे? ऐसे हमारे पिताजी, मम्मी की सौतेली माँ थी ना, हम तुम देख रहे सौतेली, वे नहीं देखते थे सौतेली। क्या बोला? देखो सौतेली माँ की बातों में आ गई। हमारे पिताजी किसकी बातों में आ गए? सौतेली माँ की बातों में। और हमको 14 वर्ष का वनवास दे दिया और भरत को गद्दी पे बिठा दिया। बोलो किसने किया सब ये सब काम? और वे देखो आपस में क्या, वो कई बाद में अपने इस परिणाम को लेके कितना रिग्रेट कर रही। बोलो अरे मेरे से क्या हो गया ये, अब कह रही है वापस चलो वापस चलो वापस। भरत गद्दी पे बैठने तैयार नहीं, लड़ाऊ रख ली। समझ में आ रही है बात? उधर होने जा रहा है राज तिलक और उधर हो रहा है 14 वर्ष का वनवास। कौन दिला रहा है, कौन कर रहा है? ये चर्म चक्षु से जीव दोषी दिख रहे हैं, ये अनंत पाप है। चर्म चक्षु से, ये चर्म कान से क्या दिखाई सुनाई देगा? वो खराब वो खराब, वो अच्छा वो खराब वो खराब ये खराब। वस्तु स्वरूप कैसा है?
कि कोई जीव अच्छा बुरा नहीं होता, जीव तो मात्र ज्ञाता ही है। जो कैकई बोल रही है, क्या बोल रही है, इनको 14 वर्ष का वनवास दो, वो कैकई कौन है, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। फिर राजा दशरथ कौन है, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ये है दिव्य दृष्टि, ये है अंतर्दृष्टि। ये काम होता है अनंत पुरुषार्थ से। इसमें ये पूरी ताकत यहाँ लगेगी। बार बार अनादि का अभ्यास लौट के आएगा बार बार। नहीं पाप का उदय तो ठीक है, पर उनको ऐसा बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। अरे वो बोले ही नहीं रहा, जीव नहीं बोल रहा, वो तुम्हारा उदय बुलवा रहा है। वो नहीं बोल रहा, आपका उदय ही बुलवा रहा है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये अब आप ये सुन लिया, हाँ ठीक है, जयावाणी के ज्ञान से फिर वही वही झंझट, वही चालू। अरे अपने ज्ञान को तैयार करो, दशाएं मंद होंगी, मोह मिटेगा, तब तुम्हारा काम बनेगा। क्या बोला, यहाँ पर सुन लिया फिर खत्म, फिर सुन लिया फिर वो अच्छा वो बुरा, वो खराब वो अच्छा वो खराब, ये बोलो। बाहर का जो कुछ भी है, जो कुछ भी है कर्माधीन विनाशी है। एक तो कर्माधीन है नंबर एक, दूसरा विनाशी है। क्यों है विनाशी, बोलो विनाशी क्यों है। क्योंकि वो पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई, यह सब टोटल पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर थाई। ये जो मोबाइल है ना, इसमें जितने पुद्गल परमाणु हैं, ये अपने से संघात हुआ है इनका, इकट्ठे हुए अपने से टूट जाएंगे। ये इनका खुद का परिणाम है। और इनके कहीं क्षेत्र से यहाँ क्षेत्रांतर होना था। इस पूरे में जीव का कुछ रोल नहीं है। और ये जीव कहने लगा मेरा मोबाइल, और टूट गया तो बुरा हुआ, सही संभला रहा है तो अच्छा हुआ। अब ये तो तेरी खुद की जबरदस्ती की मान्यताएं हैं, वो तो अपना न्यारा परिणमन कर रहा है। यह पुद्गल पर्याय उपजी विनशय फिर था। क्या बोला, सब क्या है कर्माधीन, एक तो कर्माधीन है, दूसरा विनाशी है। ये शाश्वत नहीं है, ये चीज है, गाड़ी बंगला दुकान मकान पत्नी बच्चे, ये शाश्वत नहीं है जो तो आपको दिख रहा है। ये क्या है, उत्पन्न होता है नाश होता है, उत्पन्न होता है नाश होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये पुद्गल की पर्याय है, और पर्याय का ही स्वरूप उत्पाद व रूप ही होता है। पर्याय का स्वरूप ही उत्पाद व रूप है, और किसी पर्याय का स्वरूप वो शाश्वत नहीं होता, उसका लक्षण ही उत्पाद है। हरी बात ख्याल में। इसलिए आनंद की बात यह है कि सारा परिणमन फिक्स है, उद्गल का भी सारा परिणमन फिक्स है। दूसरा, वो सब कर्माधीन है, तुम्हारी चतुराई नहीं चलती। किसी अरे वो तो हमने अपनी होशियारी से करा, हमने तो वहां पर सेटिंग बना ली, फिर हमने इतना कमा लिया, फिर हमने ऐसा कर लिया। सुनो वो कर्माधीन है, उसमें तुम्हारी चतुराई से नहीं है हुआ है कुछ भी। ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं बिल्कुल ज्ञान से डफर हैं और करोड़पति हैं, नहीं देखे। एक बच्चा है ऐसा सुंदर है, देखने से अगर वो बोले नहीं ना, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये कहीं से हैंडीकैप्ट है किसी जगह से, लेकिन वो गूंगा है और करोड़पति है। और इतनी सुंदर लड़की से शादी हुई है उसकी, वो सोचे कोई कि कैसे कैसे मिलेगा पति, वो लड़की इसको कैसे मिलेगी। क्या है, कर्माधीन विनाशी है। सारा परिणमन स्वतंत्र है, पूरा परिणमन स्वतंत्र है।
मेरी चतुराई से कुछ नहीं होता उसमें, स्वीकार कर लो। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। आप तब खुश हो सकते हो जब अपने से नीचे देखोगे ना, तब पता चलेगी अरे उसके पास तो पिता भी नहीं है, अरे उसके पास तो घर भी नहीं है, हमारे पास तो बर्तन है, उसके पास तो बर्तन भी नहीं है। विचार करो। आपको यदि सुखी होना है तो सुखी होने की थिंकिंग बनानी पड़ेगी, माइंडसेट। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, बहुत पुरुषार्थ से माइंड सेट करना पड़ेगा। नहीं तो ये सुनते रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। निर्भय रहो, निश्चिंत रहो। आगे चर्चा आ रही है ना। अच्छा, यहाँ पे मेरे को एक पॉइंट और कहना था। ये कहना था कि कोई ऐसा विचार करे, हम तो पूजा पाठ करते हैं, हम तो कोई से कुछ नहीं कहते, हमारे ऊपर ही उदय आ रहे हैं, हमसे ही सब बुरा बुरा कहते हैं, हमारे ही नुकसान हो जाता है, जहां हाथ डालो वही नुकसान हो जाता है। सुनो भैया, दुखी मत हो, प्रसन्न रहो, कर्जा चुक रहा है तुम्हारा। क्या कहा? दुखी नहीं हो। क्या हो रहा है? पूर्व का कर्जा ले रखा है ना तुमने बहुत ज्यादा, वो सब चुक रहा है, चुक जाने दो, प्रसन्न हो जाओ। अरे ये कर्म उदय में आके खिर गया, अरे ये वाला कर्म भी उदय में आके खिर गया, अरे रोग हो गए, अरे ये वाला कर्म भी उदय में आके खिर गया। प्रसन्न हो जाओ, ये मत सोचो हम इतनी पूजा पाठ करते, हम गरीब हैं, वे अमीर हैं, वे पैसे वाले हैं, उनसे तो कोई कुछ नहीं कहता, सब हमसे ही कहते रहते। घरों में यही समस्या चलती है। अरे गरीब अमीर का कोई लेना देना नहीं है, संबंध नहीं है। तुम तो तुम्हारा कर्जा चुका दो और प्रसन्न हो जाओ। और अभी वर्तमान में जो मंद कषाय रूप परिणाम है, देवादिक की भक्ति के जो परिणाम है, इससे तुम्हारी लॉटरी लगने वाली है। धैर्य रखो, समय से पहले और उदय से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए विपरीतता नहीं रखो कि पूजा पाठ का चुकाम की नहीं, जो कुछ है सो धन ही है। ये एकदम विपरीत विचार है, ये आगम के विरुद्ध विचार है। विरुद्ध विचारों से आपको अनंत बंध होगा। उससे क्या होगा? पूर्व का पाप का उदय अभी सहा नहीं जा रहा और नया ही आप पाप ही बांध रहे हो। क्या बोला? पूर्व का उदय अभी सहा नहीं जा रहा और नई तैयारी क्या कर रहे हो? पाप बांधने की तैयारी कर रहे हो। तो कब फुर्सत पाओगे? कि कभी नहीं पाओगे। इसलिए उस कर्मों को निर्जरित हो जाने दो। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। न हर्ष करो न विषाद करो, दुखी नहीं हो। क्या करो? भगवंतों को याद करो और अपने स्वरूप का निर्णय करो। ये कह रहे हैं। कितनी बढ़िया आर्ट ऑफ लिविंग है, बोलो। सिद्ध होती है, बात सिद्ध होती है। क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की, रुक गए। क्या क्या? कितनी बातें लिखी? मुझे सुख हो, मुझे दुख न हो, किसी को की सहायता हो, किसी को दंड मिले। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये इच्छा है सो कषाय है। क्या बोला? ये सारे के सारे संक्लेश परिणाम है। मुझे सुख हो, मुझे दुख न हो, दूसरे को दंड मिले और दूसरे को सहायता करो दूसरे की, तो ये इच्छा तो कषाय है। और कषाय से क्या होएगा? और कौन सी कषाय है? बोलो इन 4 परिणामों से। अब वहीं पे टैली करो,
इन 4 तरह के परिणामों से क्या भेद ज्ञान होगा तुमको? और यदि भेद ज्ञान नहीं होगा तो ये चारों पॉइंट क्या हैं? तीव्र कषाय। चारों पॉइंट क्या है ये? मुझे सुख हो, मुझे दुख ना हो, दूसरे की सहाय हो, दूसरे को दंड मिले। आप तो आओ एक बार, उसको दंड दो। क्या करो? उसको दंड दो, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है, उसको दंड दो। ये भाव कैसा है? या उसको मिले नहीं मिले, पर ऐसे परिणामों से तुम दंडित हो सकते हो। बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। क्या बोला? उसको दंड मिलना चाहिए। अब उसकी योग्यता, उसने पूर्व का पुण्य बांध रखा हो तो पुण्योदय में नहीं दंड का भी निमित्त होई। ऊपर लिख दिया, पुण्य का उदय हो तो उसको दंड का निमित्त नहीं बनता। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन। और तुम्हारा पाप का उदय हो तो तुमको सहाय का निमित्त नहीं बनता। इन सब का रिलेशन कर्मों से है, और वे कर्म इसलिए बंधे हैं कि तुमने अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना, और अभी भी तुम अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जान रहे, इसलिए तुम फिर नवीन बंद करते हो। क्या बोला? कौन पकड़ में आ रहा है? पूर्व में ऐसे पाप हमें क्यों बंध गए? क्यों बंध गए? भूल आपको, भरमतिवाद, अपने को नहीं जाना। मूल में मूल भूल क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ ये नहीं जाना, इसलिए राग द्वेष हुए। राग द्वेष हुए तो वैसे वैसे जैसे राग द्वेष वैसा बंद। अपने को शरीर जानते हो इसलिए शरीर मिलता है। मैं कौन हूं? मैं शरीर हूं। तो अब शरीर की श्रृंखला चालू होगी, रहेगी। अब कैसा शरीर मिलेगा? जैसी कषाय होगी वैसा शरीर मिलेगा। मायाचारी की कषाय होगी तो त्रिंच वाला शरीर मिल जाएगा। बहुआरम परिग्रह के भाव होंगे तो नरक का शरीर मिल जाएगा। दयादान के परिणाम होंगे तो वैक्रिक शरीर मिल जाएगा, इन देवों वाला। और बीच के परिणाम होंगे तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कब शरीर? नंबर 1, मैं शरीर हूं, यहां से मिलेगा। स्टार्टिंग यहां से होगी। वो कितना अच्छा भजन है ना। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, अब क्यों देह धरेंगे, अब हम अमर लखो न मरेंगे। जब तन के कारण हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया कि मैं शरीर हूं, अब क्यों देह धरेंगे? देह क्यों धरते हो? मैं शरीर हूं। यहां से देह की उत्पत्ति होती है। फिर कैसा शरीर? जैसे परिणाम वैसा शरीर। पंडित साहब बोलते हैं टेढ़े मेढ़े परिणामों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिलता है। जैसे तुम्हारे परिणाम टेढ़े मेढ़े, तैसा शरीर टेढ़ा मेढ़ा। जिस अंग से जिस अंग से अपराध करोगे उसी अंग के रोग होंगे, ऐसा बोलते पंडित साहब। शरीर की स्वस्थता, शरीर की निरोगता का संबंध भी परिणामों से है। बोलो, आप किसी उससे मिलोगे मनोवैज्ञानिक से तो यही बोलेगा, ज्यादा सोचो नहीं, उल्टा सीधा विचार नहीं करो, मन में मत रखो, जो है सो बोल दो। तुम ऐसे ही भावों से तुम्हारा सिर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, वगैरह वगैरह लगा लेना। बीपी हाई इसीलिए होता है, ब्लड शुगर इसीलिए होती है। तो शरीर में जितने भी रोग होते हैं कैसे होते हैं? परिणामों से। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाते हैं। हरी बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? अरे मुझे सुख हो, मुझे दुख ना हो, किसी को दंड मिले, किसी की सहायता करे कोई, तो क्या है? ये जो क्या है, ये वीतरागता है। ये
अभी लोगों को ये नहीं पकड़ में आ रही है कि ये इच्छा है, सो ये तीव्र कषाय है। जामे का तीव्र कषाय है, हैबिट है ना अनादि से इन परिणामों की, तो उसमें उसे कोई गलती नहीं लगती। यहाँ टैली करो भैया। क्या है? ये इच्छा है सो कषाय है। और सुनो और सुनो और सुनो, तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। तुम्हें उसी समय जब इच्छा उत्पन्न होती है ना, वहीं से दुख चालू हो जाता है। उससे कोई कुछ कहता ही नहीं है, उसे कोई दंड नहीं देता, उसे कोई दंड, ये जो भाव चल रहे हैं उसको कोई दंड नहीं देता। तो इस भाव से तुमको रिलैक्स है कि टेंशन है? तो तत्काल ही दुखी हो रहे, तो क्या करें कि छोड़ दो, किसी से माफी मांग लो, किसी को माफ कर दो, काम खत्म। अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करो। क्या करें? बोलो, इसके अलावा कोई कार्य हो विश्व में तो बता। जितने भी जीव सुलटे हैं इसी विधि से सुलटे हैं। जितने भी जीव सुखी हुए हैं वो इसी विधि से सुखी हुए हैं। अन्य कोई विधि है ही नहीं विश्व में। अभी आपको फॉर टाइम बीइंग ऐसा लगता है मैंने दिए उसको थप्पड़ मिला के दो, उस दिन से वो सही हो गया। अभी केमिस्ट्री देखो इसके अंदर। सुनो, तुम्हारे थप्पड़ से सही नहीं हुआ, तुम्हारे थप्पड़ से तो तुम तत्काल दुखी हुए और आगामी बंद बंधा है। वो धैर्य रखते ना तो इसका परिणमन ऐसे ही होना था। तुम्हारे थप्पड़ के बिना ऐसे ही परिणमन होना था। ये तुमने लगा लिया कर्ता कर्म, मैंने मैंने दोष दिए उसको, समझाया तो वो उस दिन से सुधर गया। नहीं नहीं, उसकी सुधरी पर्याय आने वाली थी, आप धैर्य तो रखते। अच्छा, जो सुधरता नहीं उसको थप्पड़ दे कर देखो, वो पलट कर नहीं दे तुम में तो। क्या बोला? अगर इसी तरह सब सुधरते हो, सुधार दो सबको। किसको सुधारने जाते हैं? जो सुधरता है उसको सुधारने जाते हैं। ये भी एक बहुत गहरा पॉइंट है, इसमें ही प्रसन्नता की बात है। पता है लोग ऐसा बोलते हैं, सब हमसे ही समझाते रहते, सब हमें ही समझाते रहते। इसमें मनोविज्ञान है बहुत बड़ा। पता है क्या है? किसको समझाने जाते हैं सब मालूम है? जो समझता है उसको। तो भी तुम प्रसन्न हो जाओ कि मुझे कोई समझने वाला समझता है, और ये पलट के जवाब नहीं देगा। अपनी बेइज्जती कोई नहीं चाहता। उसको मालूम है कि ये समझाने से समझ जाएगा और मेरी बेइज्जती नहीं करेगा। उसको सब समझा देते हैं, और ये राग द्वेष करता फालतू में, सब मुझे ही समझाते। अरे तू प्रसन्न हो जा, तुझे समझने वाला समझ रहे। और दूसरे को क्यों नहीं समझाते? कि एक तो वो समझेगा नहीं, नंबर एक, दूसरा पलट के जवाब दे देगा, तो अपनी बेइज्जती कौन करे? तो उसको कोई समझाने नहीं जाता। क्या बोला? देख लेना आप ऐसे। उसको क्यों नहीं समझाते? वो तुम्हारी बेइज्जती हो कर देगा, उल्टे जवाब देगा। तो जिसकी जहां पर चल जाती है उसे वहां चला लेता है। तो अपने को समझो, ओहो मैं तो ज्ञानवान हूँ, समझ सकता हूँ, ये मुझे समझाने आए हैं, तो कषाय मेरी मंद हो जाएगी, मैं अच्छे काम करने लगूंगा। ये तो अच्छी बात है ना, तेरे को अच्छा मार्ग बता रहे। बुरी बात कहाँ है? पॉइंट समझ में आ रहा है? इसमें बुरी बात क्या है? सो क्या कह रहे हैं? ये ऐसी इच्छाएं कषाय हैं। कौन सी कषाय है? तीव्र कषाय है, संक्लेश परिणाम है ये। इनसे तत्काल टेंशन होती है, उसी समय टेंशन होती है। और टेंशन वाले को आगामी तीव्र बंद होते हैं, घाती आघाती दोनों, चर्चा बहुत हो चुकी। टेंशन वाले को क्या होते हैं? घाती आघाती दोनों तीव्र बनते हैं। आघाती पाप रूप बनते हैं, फिर उदय में आएंगे तो तुम झेल नहीं पाओगे। अभी इतने छोटे मोटे नहीं झेले जा रहे, क्या उदय है ये तो।
कुछ धन से रिलेटेड है, कुछ बच्चों से रिलेटेड है, कुछ पत्नी से रिलेटेड, जो तुम्हारे है नहीं, जिनके पीछे इतनी आफत कर रहे हो वे तुम्हारे है नहीं। बोलो, समझ में आ रही है बात? वे आपके होते नहीं जिनके पीछे इतनी आफत हो रही है। तत्काल दुख के कारण है और आगामी बंध के कारण है। बंद होगा इन परिणामों से। इसलिए क्या करो, इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, कौन छोड़ेगा ऐसी इच्छा, कौन छोड़ेगा? जो अपना हित चाहेगा, जिसने लक्ष्य बनाया है, मुझे मेरा हित करना है, आद हिदम का दब्बम, अरे प्रभु आत्महित ही करने योग्य है। छोड़ पर की बातें, छोड़ो पर की बातें, पर की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे हम अपनी आत्म कहानी। क्या बोला? अपनी कहानी लिखो, अपनी जीवन गाथा लिखो। अपनी जीवन गाथा मतलब इसकी नहीं, अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल और पर्याय का ज्ञान। पर्याय को हुआ हुआ नहीं करो, पर्याय का ज्ञान होना ही चाहिए। पर्याय में संश्लेषता है कि विशुद्धता है कि भेद ज्ञान के लिए तत्पर है कि स्वभाव सन्मुख है, ये सारा पर्याय का ज्ञान सम्यक ज्ञान है। लेकिन पर्याय सिर्फ पर्याय जितना ही अपने को मानना, ये अज्ञान। ध्रुव की खबर नहीं और मैं पर्याय जितना ही हूं, ये अज्ञान है। और मैं अकेला ध्रुव हूं, पर्याय पर्याय से मुझे कुछ नहीं लेना, ये भी अज्ञान है। क्या बोला? मैं तो ध्रुव हूं, पर्याय पर्याय मुझे क्या, ये भी अज्ञान है, ये निश्चयाभास है। हरी बात ख्याल में? ऐसा तो क्या कह रहे हैं, इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, क्यों? इच्छा इटसेल्फ दुख तत्व है। इच्छा इटसेल्फ तीव्र कषाय है, और ऐसी इच्छाओं से घाती कर्म तीव्र बनते हैं और अघाती में पाप बनते हैं। ऐसी इच्छाओं से नक्की करो, यहाँ पर आप ये निर्णय करोगे ना, तो इच्छा, जैसी वो इच्छा उत्पन्न होगी, अरे ये तो तीव्र बंध का कारण, तो वो इच्छा लेट गो हो जाएगी। और नहीं तो वो उसी इच्छा की संतति चलेगी। आज ये अपनी चर्चा चली है, इसको उपयोग में लेंगे, निर्णय करेंगे, तो वो इच्छा क्रम से हीन होगी। नहीं तो इधर इच्छा चलती रहेंगी, पाप रूप इच्छा चलती रहेंगी, सब चलती रहेंगी, और हम तो स्वाध्याय कर देंगे। हरी बात ख्याल में? अरे जब परिपूर्ण हूं तो इच्छा का क्या काम है? क्या बोला? जब मैं परिपूर्ण हूं तो इच्छा का क्या काम है? फिर भी इच्छा उत्पन्न होती है, सम्यक दृष्टियों को भी होती है, तो वो क्या विचार करते हैं, अरे मैं परिपूर्ण, ये इच्छा व्यर्थ में हुई है, ये इच्छा का भी अभाव करने योग्य है। क्या बोला? देखो एक बात तो क्या है, हमसे तो भिन्न है, तो भिन्न तो अनंतानुबंधी भी है। तो अनंतानुबंधी इच्छा उत्पन्न हो रही है तो उससे बंद हो रहा है ना अनंत संसार का। कौन पकड़ में आया? भिन्न तो है, लेकिन कैसी है? भिन्न होने पर भी मिटाने लायक है, और मिटाने की विधि है मैं परिपूर्ण हूं। ये परिपूर्ण के आशय से भिन्न इच्छा मिटती है। तो इतना सरल एग्जाम्पल है, केला खरीद के लाए, आजकल तो आम आ रहे, आम खरीद के लाए, है ना? तो आम का जो छिलका है वो क्या है? आम से भिन्न ही है। आम से कैसा है? भिन्न ही है। भिन्न होने पर भी जब आप खाते हो तो छिलका हटाते हो कि नहीं हटाते? इतनी सरल बात है। क्या बोला? अभाव करने योग्य, जो भिन्न है वो अभाव करने योग्य है।
द्रव्य का बोध और पर्याय का बोध। द्रव्य में तो है ही नहीं और पर्याय में जो विकार है वो अभाव करने योग्य है। कैसे? द्रव्य स्वभाव के आश्रय से। आई बात पकड़ में? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर, अभी काय को कह रहे हैं छोड़कर? वो तो भिन्न है। भिन्न जो चीज है भिन्न है उनका अभाव होना है, तभी तो पूर्ण शुद्ध परिणति प्रकट होगी। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। अभी क्या है? द्रव्य जैसा है पर्याय उसके विपरीत है। स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट और दिख रही है रंग बिरंगी, विरुद्ध स्वभाव से ट्रांसपेरेंट है और दिख रही है लाल पीली। तो क्या करना है कि जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। तो लाल पीला रंग का अभाव होना ये उसकी पर्याय में भी शुद्धता है। आई बात ख्याल में? सिद्ध भगवान जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। तो जितनी भी ओपोजिट पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, जितनी भी विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, भिन्न हैं, इसलिए कैसी हैं? अभाव करने योग्य। अभाव करने की विधि है पूरी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेंगी? जब जब बार बार मैं अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करूंगा तो इच्छाएं मिट जाएंगी। इच्छाओं की पूर्ति से कभी इच्छाएं मिटती नहीं। क्या बोला? इच्छाओं की पूर्ति से कभी इच्छा मिटती नहीं। खतरनाक बात है ये भी। चाहे कोई सी इच्छा हो, देव दर्शन की इच्छा से देव दर्शन मिटता नहीं। खतरनाक बात। फिर तुम पुजारी बने रहोगे, पूज्य नहीं बनोगे। क्या बोला? व्रत की इच्छा से व्रत के भाव मिटेंगे नहीं। पाप रूप इच्छा तो बात ही छोड़ो। पाप रूप इच्छाओं की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन शुभ इच्छाओं से भी वे भाव मिटेंगे नहीं। इच्छा तो इच्छा है, एनी इच्छा। मोक्ष की इच्छा भी मोक्ष को रोकती है। ऐसा, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? तो क्या करें फिर ऐसी स्थिति में? क्या करें? अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, मुझे दुख हो सुख हो, दूसरे के बारे में नहीं। फिर क्या करें? क्या करें? सर्व इच्छाओं को छोड़कर हमने तो एक वीतराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर अनंत आदि को नमस्कार किया। हमने तो अनंत आदि को नमस्कार किस लिए किया? हमें सुख हो दुख नहीं हो, उसको दुख हो, उसको दंड मिले, उसको सही हो, नहीं भैया। हमने इसके लिए अनंत आदि को नमस्कार नहीं किया। हमने तो किसके लिए किया? कि मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे ये पता चल गया। प्रभु आपने एक गायक बताया और मैंने स्वीकार किया और आनंद पाया, काम खत्म। बाकी जो कुछ मुझे सुख हो दुख हो, तो चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, छठवें गुण स्थान में मुनिराजों को तक भी पाप का उदय आए तो उपसर्ग आदि होते हैं। क्या बोला? तुम क्या अभाव कर लोगे प्रतिकूलताओं का? हरी बात समझ में? आनंद किससे है मुनिराजों को? कि वे प्रतिकूलता से भिन्न उसी परिचय के काल में अपने को ज्ञाता दृष्टा देखते हैं, सो आनंद में रहते हैं। उपसर्ग परिचय कृत बाधा किंचित भी छूने ना पावे। मुनिराजों को स्पर्श नहीं करती बाहर की प्रतिकूलताएं। हमको भी, हम भी, मैं अमूर्ति हूं, मुझे भी बाहर की कोई अनुकूलता प्रतिकूलता स्पर्श नहीं कर सकती। क्यों? मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। भगवान ने बताया बाहर में आओ कितनी प्रतिकूलताएं आनी हो, बाहर में आओ कितनी अनुकूलताएं आनी हो, नो टेंशन एट ऑल। क्यों? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं।
इतनी स्वीकृति से, अनंतानुबंधी और मोह का अभाव होने से, उन्हीं प्रतिकूलताओं के बीच में आर्ट ऑफ लिविंग आ गई। हम तो अपने मस्ती में, क्या बोला, हम तो अपनी मस्ती में, हम बैठे अपनी मौन सो, दिन 10 के मेहमान बोलो, बोल बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपने में, आनंद चल रहा है। देखो पुराने भजन कितने गजब गजब के भजन है। तुम ऐसे तुम वैसे, कौन से बोल बिगाड़े, क्या लेना देना कोई से, मैं परिपूर्ण हूं, अपना आनंद चल रहा है। तो अनंत आदि से किसकी प्रयोजन की सिद्धि करना, मुझे सुख हो दुख ना हो, उनको सुख हो उनको दुख हो, उनको दंड मिले उनकी हेल्प करो, इसलिए ये अनंत आदि इसलिए थे। हम मंदिर जाते पूजा करते तो एहसान करते क्या कोई के ऊपर, तो वो हमारे संग ऐसा हो रहा, तो हमारे पास पाप का उदय, तूने पूर्ण में ले रखा है कर्जा, सो भैया चुका दे, प्रसन्न हो जा। क्या बोला, जब हमारी कमाई चल रही हो धड़ाधड़, तो ऐसे में क्या करो, भैया आ जाओ, अभी जिस जिसका कर्जा न ले रखा हो ले जाओ, अभी हमारी कमाई चल रही है। लोग में क्या करते, जब धंधा बहुत अच्छा चलता है तो क्या करते, भैया इस बार तो हम सबका चुका देंगे, बहुत जोर की सीजन चल रहा है, ऐसे यहाँ पे बहुत जोर की सीजन चल रहा है, आ जाओ जितने पाप के उदय आने हैं, निपटाओ। राग द्वेष करोगे नए कर्म बंधेंगे, और अपने को ज्ञाता दृष्टा जानोगे तो उनकी निर्जरा हो जाएगी। चॉइस आपकी है, जो करना है सो करो। बोलो, नियम लो नियम, क्या नियम लो। कल भाई जी ने इतनी इतनी खतरनाक बात, खतरनाक इसलिए बोलते हैं, वो जो दुर्लभ है इसलिए खतरनाक बोलते हैं, बोल रहे हैं कि भैया बच्चों को जीवत्व के संस्कार डालो कि तुम जीव हो, डेड बॉडी के संस्कार मत डालो। रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, वो खाते ये खाते, आलू खाओगे भालू बनोगे, ये ठटरी का श्रृंगार है। ये शब्द बोले थे उन्होंने कल, जीवत्व के संस्कार डालो, वो तो बाई प्रोडक्ट है। क्या बोला, इन्हें पता ही नहीं आलू में जीव राशि है, बेचारे मर जाते हैं हमारे तुम्हारे जैसे, इन्हें कितना दुख होता। ये संस्कार डालो। बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, कल का प्रवचन सुनना, वहां पे जबलपुर में। आप विचार करो, लोग कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं। वहां पर लगता है 10 दिन का आवासीय शिविर। आवासीय शिविर मतलब आपके बच्चे जाएंगे, वहीं रहेंगे 10 डेज, घर नहीं जाएंगे। और आजू बाजू के दूर दराज के बहुत जगह, जैसे ग्वालियर से अभी हम 10 बच्चों को लेके जाएं तो 10 बच्चे वहीं रहेंगे। इतने दूर दूर के बच्चे भी आते हैं। इस समय वहां पे 400 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, 400, और 400 बच्चों को वहां पे संस्कारित किया जा रहा है। तो उनके बीच में उन्होंने ये बात रखी। पिछली बार भी थे वहीं पर, इस शिविर में भाई जी लगभग उपस्थित रहते। जीवत्व के संस्कार दो, कषाय मैनेजमेंट सिखाओ, मोह मैनेजमेंट सिखाओ, डाइल्यूट करो, डाइल्यूट। इतनी इतनी बातें कि बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं मम्मी के लिए बचा के नहीं बचा। हम ही नहीं सिखा रहे बच्चों को कि देखो दादी ने खाना खाया कि नहीं खाया, देखो बाबा को प्यास लगी कि नहीं लगी। कुछ मतलब ही नहीं इन बातों से। हम मुमुक्षु हैं धर्मात्मा बहुत बड़े। क्यों बहुत बड़े, दिन भर का निर्जला उपवास करते, तो कह रही ये तुम्हारा निर्जला उपवास क्या है, वो डेड बॉडी है। खतरनाक हो गई ना बात, जिसमें जीवत्वपना नहीं, जिसमें फीलिंग्स नहीं, एक दूसरे को हम जीपने नहीं देख पा रहे,
तो क्या करें, ऐसे उपवास का करें तो करें क्या, ये बोलो, समझ में आ रही? केला खाया, उधर ही फेंक दिया, ऊपर कोई बाल वो रहता है फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे, तो ऊपर से फेंक दिया। जीव राशि को बताओ, जीव राशि है यहाँ पे, तुम्हें तो लगा केला है, कुछ नहीं। वहां जो जीव होंगे ना, चींटी वीटी छोटे, एक इंद्री दो इंद्री, उनके लिए तो बम विस्फोट हो नहीं हो गया, वो कहेंगे वो जी कौन सा बम गिर पड़ा। हम जीव राशि नहीं देख पा रहे, पानी ऐसे फैला दिया, अभी वहीं पे विलचन करी है और वहीं पे साबुन का पानी डाल दिया। ये जीवत्व के संस्कार, जीव दिखाओ, जीव, क्रिया नहीं सिखा रहे, क्रिया तो अपने आप अच्छी पॉजिटिव हो जाती है, जीवत्व दिखेगा तो क्रिया अपने आप अच्छी होगी। और अकेली क्रिया सिखाएंगे तो फिर वो कैसी होगी, डेड बॉडी, क्यों भावनाएं तो है नहीं उसमें, वो काम बनता है भावनाओं से। समय अधिक हो गया, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालु, वाणी मस्तक नम सदा दे तुम। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।